क्यों, किस बात पे, क्या है? खुशी किस चीज की है? केक के लिए, चॉकलेट के लिए, खाने के लिए, है ना? हालेलुया। अच्छा है, परमेश्वर के घर में खुशी से आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के घर में खुशी खुशी आना चाहिए। जैसे एक दोस्त दोस्त के पास जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदारों के पास जाते हैं ना, कैसे जाते हैं? खुशी से। हमें भी परमेश्वर के घर में खुशी से आना चाहिए, आनंद के साथ आना चाहिए। तो जब हम खुशी के साथ आएंगे, आनंद के साथ आएंगे, तो हमारा परमेश्वर भी खुश हो जाएगा, आनंद मिलेगा। अगर आप लोग रिश्तेदारों में जाते हैं, हर टाइम दुखी होकर जाएंगे, तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे? हर टाइम रो रो के जाते हैं रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, हर टाइम रो रो के रोना शुरू कर देते हैं, अपना दुख बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे वो? उनकी भी शक्ल आपको देख के रोने की जैसी हो जाएगी। वो आपके दुख को देख के वो भी अपने मन को दुखी कर लेगा। हालेलुया। हमने परमेश्वर को खुश करना है, तो हमें भी खुशी खुशी के साथ परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हमें खुशी के साथ परमेश्वर के घर में जाना चाहिए। हालेलुया। आज देखो, लोग बहुत सारी खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, लेकिन वो फेस स्माइल से तो खुश है, लेकिन अंदर से दुखी है। हालेलुया। अंदर से वो टूटे हुए हैं, अंदर से परेशान है। जब परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम अंदर से खुश होते हैं, ऊपर से खुश नहीं होते। हमारा खुश होना, संसार का खुश होना डिफरेंट है, फर्क है। हालेलुया। संसार के लोगों को देखो, वो अपने फेस से तो खुश है, अपनी जुबान से तो खुश है, लेकिन अंदर से क्या है? वो दुखी है। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम अंदर से क्या होते हैं? खुश होते हैं। हम अपनी जुबान से भी खुश होते हैं, अंदर से भी हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। हालेलुया। तो ये खुशी हमारी इसी तरह परमेश्वर के साथ बनी रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जब सारी दुनिया को बनाया, उसने दुखी होकर नहीं बनाया। नीचे झुक के उसने कैसे बनाया? खुश होकर बनाया। उसने 6 दिन क्या किया? काम किया, दुखी होकर नहीं किया। हम कई बार काम क्या करते? दुखी होकर। सुबह से शाम तक का काम करना होता है, दुखी होकर करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जितना भी काम किया, उसने खुशी खुशी किया। 6 दिन उसने काम किया, 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। 7वें दिन उसने क्या किया? आराम किया। 7वें दिन परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। 6 दिन उसने जो काम करना था कर लिया। हम 6 दिन भी काम करते हैं, 7वें दिन काम करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर 15 दिन काम, फिर 20 दिन काम 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 करते करते हम क्या जाते हैं? थक जाते हैं। परमेश्वर ने काम किया, उसने आकाश बनाया, धरती बनाई, चांद तारे सूरज बनाए, उसने पशु पंछी बनाए, आपको और मेरे को बनाया, वो फिर भी नहीं थका। परमेश्वर थका है? भी थक गया? वो अभी भी थका नहीं है। वो अभी भी पूरी दुनिया के लिए वो दिन को भी जागता है, रात को भी जागता है। हालेलुया। वो कभी भी थकता नहीं है। हमें काम करते करते थकावट होती है, रात को नींद आ जाती है, लेकिन परमेश्वर मेरा आज भी काम कर रहा है। वो ना थकता है और ना उसको नींद आती है, वो जागता रहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने वचन में भी लिखा है, जागते रहो। क्या लिखा वचन में? जागते रहो। क्या लिखा? जागते रहो। नींद ज्यादा किसको आती है? किसी को नींद भी आती ज्यादा है? तो सिस्टर बोलती हमें आती है। हालेलुया। तो क्या है, कई लोग काम पर भी सोते रहते हैं, घर पर भी सोते रहते हैं, कहीं पर भी देखो वो ऐसे ही नींद लग जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए जो आज भी कर रहा था। आप परमेश्वर को दिन को बुलाओ, वो तब भी सुनेगा, रात को बुलाओ तब भी सुनेगा, सुबह को बुलाओ तब भी सुनेगा, शाम को बुलाओ तब भी सुनेगा। और 24 घंटे हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए उसके कान लगे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि वो जीवंत परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है, वो इंसान के जैसा नहीं है, वो आपके मेरे जैसा नहीं है। उसके हर समय धरती पर उसके कान लगे हुए हैं, वो धरती पर सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। हालेलुया। उसको हमारा फिक्र है। जैसे हम फिक्र करते हैं, टेंशन आते, परेशानियां रखते हैं, हमारे से ज्यादा मेरे परमेश्वर को हमारा फिक्र है। जैसे हमें हमारे बच्चों का फिक्र है, सुबह बच्चों को क्या नाश्ता देना है, क्या दोपहर को खाना देना है, कौन से कपड़े पहनाने हैं, कैसे स्कूल भेजना है, कैसे स्कूल छोड़ना है, लेकर आना है। जैसे कि माँ बाप को अपने बच्चों का फिक्र है, इसी तरह मेरे परमेश्वर को पूरी दुनिया का फिक्र है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसको खुश करने के लिए हमें उसको खुश करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें खुश होना पड़ेगा। हम खुश रहेंगे तो हमारा परमेश्वर भी खुश रहेगा। ये प्रॉब्लम है, ये आती जाती रहती है। दुख आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा, गरीबी अमीरी सब लोग दुनिया में आना जाना ये लगा रहेगा। हम भी दुनिया में आए हैं, हमने भी एक दिन दुनिया को छोड़कर जाना है। ये दुनिया में सब कुछ आता जाता ही रहना है। कोई आ गया, कोई चल गया, कोई आ गया, कोई चल गया। इन चीजों को मत देखे। देखना है तो हम परमेश्वर को देखें। मरने के बाद हमने जिसके पास जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर के घर में खुशी खुशी के साथ आना चाहिए। दाऊद को जानते हैं? दाऊद को कौन कौन जानता? दाऊद का नाम। वो परमेश्वर के घर में कैसे आता था? कैसे? आप लोग को आता नाचना? किस किस को आता है? हैं? आता है। आप लोग कैसे आते हैं? चोरी चोरी। हम तो चल के पड़ोसियों को पता ना चल जाए मैं चर्च में जा रहा हूँ, कोई देखना नहीं मैं चर्च में जा रहा हूँ। दाऊद पागल हो गया था परमेश्वर के प्रेम के लिए। दाऊद को इतना प्रेम हो गया परमेश्वर के लिए, वो पागलों के जैसा नाचता हुआ, गाता हुआ, झूमता हुआ, खुशी के आनंद के साथ वो परमेश्वर के घर में जाता था। आज हमारे भी पंजाब में जाके देखो, हमारे पंजाब में एक जिला है, वो गुरदासपुर साइड बोलते हैं उसको। गए साल 5 साल पहले जो सनी देओल है वहां पर उसने इलेक्शन लड़ा था। वो वहां का एमपी रहा, एमपी था वहां का, वो उसने इलेक्शन जीता था। उस एरिया के लोग हमारे पंजाब में आज भी जब घर से निकलते हैं, ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में, वो ढोल के साथ निकलते हैं। अपने घर से ढोल बजाते, डप्पलियां बजाते, शहरे बजाते, नाचते हुए, गाते हुए, खुशी के साथ आज भी वो परमेश्वर के घर में जा रहे हैं। हालेलुया। हम कैसे जाते हैं? बाइबल को विश्वास पाके, चोरी चोरी, किसी को पता ना चल जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता ना चले कि हम चर्च में जा रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम अपने आप को परमेश्वर से छिपाएंगे तो परमेश्वर भी एक दिन वो भी अपने आप को आपसे छिपा लेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा कौन है? कौन है स्वर्ग का दरवाजा? यीशु मसीह है। स्वर्ग में किस किसने जाना? जाना है ना सामने। तो वो उसकी आंखें सबनी थाई लगी हुई है, हर जगह पर उसकी आंखें लगी हुई है। जब एंटर करेंगे स्वर्ग में, तो जैसे अभी हमारे इधर बिल्डिंग में हमारी जहां हम रहते हैं वहां पर कौन होता है? वॉचमैन होता है ना। वॉचमैन हो पहले कितनी इंक्वायरी करता है, किसके पास जाना है, अपना आईडी प्रूफ दे, अपना मोबाइल नंबर दे, पहले इंक्वायरी करके फिर आपके सिग्नेचर करके फिर आपको क्या करता है? वो छोड़ता है। कौन से फ्लैट में जाना है, कौन से रूम में जाना है, पूरी इंक्वायरी करके वो हमें फिर छोड़ता है। ये एक संसार की बात है। जब हमने अपने ही लोगों के पास, अपने ही दोस्तों के पास, अपने ही रिश्तेदारों के पास जाने के लिए हमें इधर अपना प्रूफ देना पड़ता है, अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है, अपना मेल नंबर देना पड़ता है। जहां पर अपने ही लोगों के पास जाने के लिए, अगर परमेश्वर के पास जाना है तो स्वर्ग में जाना है तो वहां पर भी आईडी प्रूफ लगेगा,
वहां पर भी मोबाइल नंबर लगेगा। है फोन नंबर? है किसी के पास? है? कौन सा नंबर है? यर्मिया 33:3। उसमें क्या लिखा है? मेरे को पुकार तो मैं तुझे क्या दूंगा? उत्तर दूंगा। ये हमारा क्या है? स्वर्ग जाने का मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है। अगर स्वर्ग में जाना है तो ये नंबर डायल करना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए आईडी प्रूफ भी देना पड़ेगा। आईडी प्रूफ क्या है हमारा? आईडी प्रूफ है कुछ हमारा? स्वर्ग जाने के लिए बना कोई आईडी प्रूफ नहीं है? किसके पास है आईडी प्रूफ? ये आईडी प्रूफ है वचन। आईडी प्रूफ के लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, हमें तौबा करनी पड़ेगी अपने गुनाहों की, अपने पापों की। हमें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। ये हमारे क्या है? आईडी प्रूफ है। कहाँ के लिए? संसार के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग में जाने के लिए भी प्रूफ लगेगा ना कोई ना कोई। कैसे प्रूफ से स्वर्ग में चले जाएंगे? लोग बोलते हैं ना, गुरु के बिना गत नहीं, बोलते हैं ना। जिसका गुरु है वो ही क्या कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। अगर हमारा गुरु नहीं है तो हम स्वर्ग में जाएंगे? तो कौन लेके जाएगा स्वर्ग में? कोई ले जाएगा? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मेरी आंखें सबनी ठाई लगी हुई हैं। वो हमारे दिलों, हमारे गुर्दों को क्या है? वो जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है आप लोग कभी सोच नहीं सकते। आप लोगों का मोबाइल फोन है? किस किस के पास है? एक एक दो दो है? एक ही है। एक एक है, सिम दो दो होगा ना? हाँ, सिम तो 2 है। तीन तीन भी होगा। सिम 2 तो मोबाइल में, किसके मोबाइल में कैमरा अच्छा है? कैमरा है मोबाइल में ना? किस किस के मोबाइल में कैमरा है? कैमरे में क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं। फोटो खींचते हैं और वीडियो बनाते हैं, है ना? रील बनाते हैं, फेसबुक में डालते हैं, यूट्यूब में डालते हैं ना। अभी फोटो किसकी खींचते हैं? किसकी फोटो खींचते हैं? अपना खींचता है और सामने वाले का खींचता है और रिश्तेदार का खींचता है। वेरी गुड। और बच्चे लोग का खींचता है और बहुत चीज में काम आता है फोटो, से कुछ लेने के लिए, कागज भेजने के लिए, हाँ आगे जाने लेने देने के लिए काम आता है। और बस प्रूफ रखने के लिए। प्रूफ रखने के लिए। फोटो किसका खींचा जाता है? अच्छी चीज का, है ना? किसका फोटो खींचा जाता है? अच्छी चीज का। अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, चलो सेल्फी। अच्छा कोई मार्केट में सामान खरीदना है, चलो उसकी फोटो। अच्छी चीज का क्या किया जाता है? फोटो किया जाता है। जो हमारा अपना होता है उसका फोटो किया जाता है। और फोटो को कितना समय संभाल के रखते हैं? 2 महीने 4 महीने 6 महीने। उसके बाद कौन कौन 6 महीने से ज्यादा संभालता है? 13-14 साल का फोटो है। वेरी गुड, ताड़ी लगाओ इसके लिए। और इसके ऊपर कोई, इसके क्वालिटी, इससे ऊपर कोई? मेरे पास 2-3 साल का है। 2-3 साल तो पीछे, ये 13 साल पूरे है। 14 साल मेरा तो 18 साल से पहला का ही है। पहला का ही है। मोबाइल में चलो ये इससे भी ऊपर चल, इसके लिए भी ताड़ी लगाओ। 18 साल तक फोटो संभाला हुआ किसमें? मोबाइल में। और इसके ऊपर कोई? क्यों संभाला? अच्छा है, यादगिरी है, प्रेम है, प्यार है, इसलिए क्या किया है? संभाला है। और इससे ज्यादा संभाल सकते हैं? कोई 20 साल, 30 साल, 40 साल,
50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, है कोई? जब तक जिएंगे जब तक जीवित है तब तक क्या करेंगे? संभालेंगे। और जो भी इसको ज्यादा प्रेम करता है, प्यार करता है, अगर उसको इसकी कीमत पता है, वो फिर इस चीज को क्या करेगा? संभालेगा। यीशु मसीह आपको इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है, उसने आप लोगों को इतना संभाला है, आपकी हर रोज क्या कर रहा है? वो ऊपर से फोटो खींचता है। ऊपर से उसने फोटो खींच के उसने उसने क्या किया है? अपने कंप्यूटर में संभाला हुआ है। हम क्या क्या कर रहे हैं? अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। हर रोज ऊपर से क्लिक होती है, क्लिक 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 क्लिक, ऐसा होती है। हालेलुया। वचन से देखते हैं कि परमेश्वर आज जैसे हम फोटो को संभालते हैं, फोटो को प्रेम करते हैं, फोटो किसकी खींचते हैं, क्यों खींचते हैं? परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि आप अच्छे फोटोग्राफर हैं या मेरा यीशु मसीह अच्छा फोटोग्राफर है। हालेलुया। आप अच्छे फोटोग्राफर हैं, यीशु अच्छा फोटोग्राफर है। यीशु मसीह देते हैं। यीशु मसीह हमें कितना प्रेम करता है, वो आपके लिए, मेरे के लिए वो क्या कुछ कर रहा है और क्या नहीं कर सकता। वचन से देते हैं यशाया की पुस्तक, यशाया उसका 49 870 पेज में है। यशाया उसका 49 का हम पढ़ेंगे, 14 से पढ़ेंगे। हालेलुया। पेज नंबर 870। हालेलुया। मिलेगा तो पढ़िए। हालेलुया। यशाया भविष्यवक्ता का 14वां अध्याय। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। क्या कर दिया है? त्याग दिया है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फोटो खींच के डिलीट कर देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? इसने मेरे को त्याग दिया, इस दोस्त ने मेरे को छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, पड़ोसियों ने छोड़ दिया, लोगों ने मेरे को क्या कर दिया? त्याग दिया। त्यागना का क्या मतलब? दोबारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। त्यागने का मतलब दोबारा उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं। लोगों ने क्या बोला? यहोवा ने मेरे को क्या कर दिया? त्याग दिया। हालेलुया। फोटो खींचा, मोबाइल में डिलीट कर दिया। हालेलुया। समझ आ रहा है? पढ़िए। मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। मेरा प्रभु मेरे को क्या हो गया? भूल गया। ये कौन बोल रहा है? लोग बोल रहे हैं, संसार के लोग बोल रहे हैं, मसीह लोग भी बोल रहे हैं। जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो लोग बोलते हैं मेरा परमेश्वर मेरे को क्या हो गया? भूल गया। मैं इतने दिनों से चर्च जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं चर्च जा रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे को क्या हो गया? आप लोग भी बोलते हैं कभी, अगर आपकी कभी दुआ ना सुनी जाए तो बोलता है ऐसा? किसी ने बोला हो? है कोई? लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, सुनी नहीं जा रही, कहीं बोला होगा मेरा परमेश्वर मेरे को क्या हो गया? भूल गया। बोला कभी कि नहीं बोला? नहीं बोला। बोलना भी मत कभी भी, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। हाँ, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि परमेश्वर भूल जाए हमें? हो सकता कभी? नहीं। लोगों ने क्या बोला? यहोवा परमेश्वर हमें क्या हो गया है? भूल गया है। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं कभी नहीं भूल सकता। लोगों ने बोला कि परमेश्वर ने मेरे को त्याग दिया है। परमेश्वर बोलता है कि ये हो सकता है? हाँ? कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। कोई माँ भूल सकती है? भूल सकती?
कोई अभी नया बच्चा जन्मा है, अभी दूध पीता है, आप लोग उसको भूल सकते हैं? नहीं। कोई माता है? है है? कौन है? किस किस के बच्चे यहाँ पर? बताओ। मतलब एक माता अपने बच्चे को भूल सकती है। वचन से देखिए आगे। हाँ है, ऐसा है। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। और अपने जन्म में दिए हुए बच्चे पर दया ना करे कि माँ ऐसा हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है। हाँ। कौन कौन बोलता है हो सकती है? एक दो, बाकी वचन कहती है। बाकी माएं, बाकी माँ का दिल नहीं है, जिगरा नहीं है, ये भूल नहीं सकती अपने बच्चों को। एक दो का ही है वो भूल सकती है, वो इंजर को भूल सकती है, ये अपने लालू को भूल सकती है, नहीं ना, वो तो है ना? परमेश्वर का वचन में लिखा है ना। बाकी लोग ये बोला नहीं बोल सकते, इसलिए ना मैं हाँ देखिए मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? ध्यान से सुनिए, द्वारा पढ़े। हालेलुया। कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, द्वारा पढ़े। कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के को अपने जन्म दिए हुए बच्चे को दया ना करे। हाँ, हाँ, वो भूल सकती है। वो क्या होए? भूल सकती है। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, एक माँ अपने बच्चे को मार सकती है, एक माँ अपने बच्चे को फेंक सकती है, एक माँ अपने बच्चे के ऊपर दया नहीं कर सकती। ये हो सकता है। हालेलुया। ये हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए, एक माँ अपने बच्चे के ऊपर दया ना करे। वो माँ कौन सी हो सकती है? नरम या कपेसवा वाली, जो डेंजरस है, कहलीम तरस करने वाली, नहीं। डेंजरस धोखा देने वाली, उसके अंदर भी तो दिल होगा। जैसा उस दिन कर्जा तुम। ये हो सकता है कि एक माँ अपने दूध चुंगते बच्चे को भूल जाए, नए जन्मे बच्चे के ऊपर दया ना करे। ये हो सकता है, लेकिन आगे परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर क्या बोलता है? एक माँ तो अपने बच्चे को भूल सकती है, एक माँ अपने बच्चे को खाना ना दे, एक माँ अपने बच्चे को दूध ना दे, एक माँ अपने बच्चे को तरस ना करे, एक माँ अपने बच्चे को दया ना करे, एक माँ अपने बच्चे को रहम ना करे। ये तो हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को भूल जाऊं, ये कभी हो सकता है? नहीं। हो सकता है? नहीं। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारा मतलब निकल गया तो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हम अपनी अय्याशी के लिए, मौज मस्तियों के लिए हम परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आज भी जहां पर है, आज वो अपनी आंखों से हमें देख रहा है। किसको? हमें, सारी दुनिया को। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। एक माँ, संसार की माँ, एक दुनियावी माँ, जिसने अपनी ही कुख से अपने बच्चे को जन्म दिया है। जैसे हम बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं खुशी के साथ, आनंद के साथ, जैसे हमने अपनी कुख से, अपने पेट से बच्चों को जन्म दिया है, अपने पेट को काट कर बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वही माँ तो भूल सकती है अपने बच्चे को, लेकिन मेरा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि परमेश्वर ने आपको, मेरे को अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। उसने अपने हाथों से बनाया है, इसलिए वो हमें कभी नहीं भूलेगा। आगे देख देख, मैं तेरा
चित्र चित्र क्या है? फोटो क्या है? फोटो। अभी आ रही है असली बात। आप लोग अच्छे फोटोग्राफर हैं या मेरा यीशु मसीह अच्छा फोटोग्राफर है? देख मैंने तेरा चित्र अपने हथौड़ी पर मैंने अपनी हथौड़ी पर हथेली के ऊपर, हाथ के ऊपर खोद कर बनाया है। कैसे बनाया है? खोद कर बनाया है। हम कैसे सेल्फी लेते हैं? ऐसे 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 ऐसे। यीशु मसीह ने आपको खोद कर खोदते कैसे है? ऐसे ऐसे कैसे खोदते हैं? छेद कर करके। किसका फोटो बनाया? हमारा। किसके हाथों में? परमेश्वर के हाथों में। वो आपको हमेशा अपने हाथों में बना के रखा है। हम तो फोटो खींचेंगे, डिलीट कर देंगे। फोटो खींचेंगे, 6 महीने संभालेंगे। फोटो खींचेंगे, साल संभालेंगे। फोटो खींचेंगे, 13-14 साल संभालेंगे। फोटो खींचेंगे, 18-20 साल संभालेंगे। लेकिन यीशु मसीह कभी भी आपकी फोटो को डिलीट नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने संसार के कैमरे से नहीं खींचा, उसने अपने हाथों से बनाया है। कैसे पेंटिंग करते देखे ना पेंटर। पुराने जमाने में क्या होते, कैमरे तो नहीं होते थे। पुराने जमाने में पेंटिंग किया जाता था। कोई सामने बंदा बैठता था, जब कोई चीज बैठती थी, पेंटर आता था, पेंट के साथ दीवार के ऊपर उसको क्या करता था? पेंट करता था। ऐसा ही वो पेंटिंग की जाती थी। फिर उसकी क्या लगती थी? कीमत लगती थी, वो बेची जाती थी। उस जमाने में ऐसी ही पेंटिंग होती थी। लेकिन हमारे परमेश्वर ने आपकी और मेरी फोटो को उसने अपने हाथ के ऊपर क्या रखा है? बनाया है। कैसे बनाया है? खोद के। आप लोगों ने किसी का फोटो बनाया? नहीं। महल में ही है खाली? दिल में है किसी का फोटो? है दिल में किसी का? है? पहले तो बहुत फोटो होंगे ना, जब यीशु को नहीं जानते थे। प्रेमिका का है ना। पुराने जमाने में जब कैमरे नहीं होते थे ना, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे आते थे, तो लोग एक्टरों के फोटो पर्स में रखते थे। पर्सों में एक्टरों के फोटो और भगवानों के फोटो कहाँ रखते थे? वो पर्स में रह जाता था। हमने पर्स में नहीं रखना, मोबाइल में नहीं रखना, हमने अपने दिल में रखना है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को अपने दिल में रखना है। यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने आपको कहीं दीवार पर नहीं रखा, उसने अपनी पॉकेट में नहीं रखा, उसने आपको कहां पर रखा है? अपने हाथों के ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। कौन अच्छा फोटोग्राफर है? आप लोग? नहीं, आपके कैमरे फेल हो जाएंगे, आपके मोबाइल में वायरस आ जाएगा, आप ज्यादा नहीं संभाल सकते। लेकिन मेरे परमेश्वर ने आप लोगों को सदा संभाल के रखा हुआ है। वो इतना हमें प्रेम करता है, प्यार करता है। उसने खोद खोद के, शेख कर करके, कितना मेहनत से, कितना रीझ से, कितने दिल से, टाइम निकाल कर, फुर्सत से परमेश्वर ने आप लोगों को क्या बनाया है? बनाया है। कहां पर? अपने हाथ के ऊपर। हालेलुया। आपका और मेरा फोटो यीशु मसीह ने अपने हाथ पर रखा है। क्यों? क्योंकि हाथों को हम हर रोज देखते हैं। हाथों को हम हर रोज देखते हैं, इसलिए परमेश्वर अपने हाथों को हर रोज देखता है। जो अब वो अपने हाथों को देखता है, तो परमेश्वर के हाथों में आपकी फोटो क्या आती है? नजर आती है। हालेलुया। आपकी फोटो क्या आती है? नजर आती है। ये डिलीट कब होगी, कैसे होती है? फिर परमेश्वर भी डिलीट कर सकता है ना? कर सकता नहीं कर सकता? कौन कौन सहमत है? कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है ना? तो कब करता है? जब आपकी आज्ञा नहीं मानते, जब चर्च में आना बंद, प्रार्थना करनी बंद, फास्टिंग रखनी बंद, वचन को पढ़ना बंद, बलांजा करनी बंद, तो फिर फोटो कैसी होती डिलीट? ये तो किसी काम का नहीं है ना। होता है ना हमारे मोबाइल में, जो चीज काम की नहीं है ना, फिर उसको क्या कहते हैं? फटक से इसका काम हो गया, अभी निकालो फोन से।
इसका काम है खत्म, निकालो इसको, फूंक दो, फेंक दो, है ना, निकाल दो। उसको क्या कहते हैं, डिलीट पे हम कैसे कहते हैं, चुन चुन कर, है ना। मोबाइल में जब हमारा मटेरियल भर जाता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं, जो फालतू चीजें होती है फिर इसको क्या कहते हैं